भारतीय वायुसेना अपने 90 साल का सफर पूरा कर चुकी है और अपने 90 सालों के सफर में वायुसेना ने कई युद्ध लड़े, कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। नतीजा आज भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर वायुसेना है। भारतीय वायुसेना की इन उपलब्धियों और ताकत सेना के जवान और इसके घातक हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए काफी हैं, जिसकी एक छोटी सी झलक चंडीगढ़ में देखने को मिली। प्रचंड का पराक्रम, तेजस का तेज, राफेल का रौद्र रूप, सुखोई की शान, दुश्मन हो रहे परेशान क्योंकि आसमान कर रहा है भारत का सम्मान। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अपने 90 सालों के सफर में दुनिया को अपनी ताकत का लोहा कुछ इस कदर मनवाया कि आज कोई भी देश भारतीय वायुसेना से उलझने की गलती नहीं करना चाहता। भारत ने 90 सालों के सफर में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर वायुसेना के रूप में स्थापित किया, जिसकी झलक आज चंडीगढ़ में देखने को मिली। दरअसल भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ पर चंडीगढ़ में विशेष कार्यक्रम और एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें करीब वायुसेना के 84 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर्स ने अपनी ताकत दिखाई, जिनमें 50 फाइटर जेट, 24 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 विंटेज विमान शामिल हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी इस एयर शो में अपना जोहर दिखाया। करीब 2 घंटे तक चले इस एयर शो में स्वदेशी प्रचंड के अलावा सुखोई 30, मिग-29, जगुआर, राफेल, मिग-29, तेजस, AN-32, IL-76, C-17 और C-130 जैसे घातक लड़ाकू विमान के साथ ही चिनूक, Mi-17, Mi-35, अपाचे हॉक और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने भी इस एयर शो में अपना दमखम का प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जवानों के लिए एयरफोर्स की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी जारी की गई, जो युद्ध के मैदान में वायुसेना के जवानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी, खास करके रेगिस्तानी, पहाड़ी और जंगली इलाकों में। वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ पर जवानों की गैलेंट्री मेडल प्रदान कर उनकी वीरता को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल रही। बता दें कि पहला मौका था जब भारतीय एयर शो का कार्यक्रम दिल्ली NCR के बाहर आयोजित किया गया, जिसकी वजह थी पड़ोसी दुश्मनों को भारतीय वायुसेना की ताकत का अनुभव कराना। तो पिछले 90 साल से देश की सुरक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी और तब से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ती रही। आज दुनिया के तमाम एडवांस और घातक हथियार भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, जो भारतीय वायुसेना को अभेद्य बनाते हैं। नभ स्पृशम दीपतम, अर्थात गर्व के साथ आकाश को छूना है।
भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिए गए ये वाक्य भारतीय एयरफोर्स का ध्येय वाक्य है, जिस पर दृढ़ता से चलते हुए आज भारतीय वायुसेना दुनिया की दृढ़ और सशक्त वायुसेना बनने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीय चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध। इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पुमलाई, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पवन, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन गंगा, ये आंकड़े गवाह हैं भारतीय वायुसेना के 90 सालों की सफलता के। 1 अप्रैल 1933 को अपनी पहली उड़ान के साथ अस्तित्व में आई भारतीय वायुसेना देखते ही देखते भारतीय सुरक्षा की रीढ़ बन गई, जिसने आदिवासियों के खिलाफ वजीरिस्तान में अपने पहले ही युद्ध में दुनिया को ये बता दिया कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना दुनिया के सामने एक ऐसी ताकत बनकर उभरेगी जिससे पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। वजीरिस्तान युद्ध के बाद मौका था द्वितीय विश्व युद्ध का, जब भारतीय वायुसेना को असल पहचान मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स का जबरदस्त विस्तार हुआ। युद्ध के दौरान विशेष रूप से बर्मा में इंडियन एयरफोर्स एक महान रक्षा बल साबित हुआ, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा गया और इंडियन एयरफोर्स को रॉयल के रूप इंडियन एयरफोर्स में जाना जाने लगा। हालांकि आजादी के बाद रॉयल प्रीफिक्स को हटा दिया गया और भारत को मिला अपना इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के इतिहास पर गौर करें तो 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना। भारतीय वायुसेना के पहले दस्ते में 6 ट्रेन्ड ऑफिसर और 19 जवानों को शामिल किया गया। आजादी के बाद से अब तक लड़े गए 5 युद्धों में भारतीय वायुसेना अहम रही। इन 5 में से 4 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ और 1 युद्ध चीन के खिलाफ लड़ा गया। वायुसेना ने कारगिल युद्ध के दौरान सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन विजय में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा वायुसेना ऑपरेशन मेघदूत और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। आजादी के बाद भारतीय वायुसेना को एक के बाद एक घातक लड़ाकू विमानों से लैस किया गया, जो भारतीय वायुसेना को अभेद्य और सशक्त बनाती गई। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास 31 फाइटर स्क्वाड्रन है, जिनमें सुखोई 30, जगुआर के 6, मिग-21 के 4, मिराज 2000 के 3, मिग-29 के 3, LCA के 3 और राफेल के स्क्वाड्रन शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास कई हथियारों और रक्षा उपकरणों को लाने ले जाने के लिए कई मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और अवॉक्स विमान भी शामिल हैं, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाते हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 4.5 जेनरेशन के 36 राफेल विमान हैं। दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक से लैस ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान युद्ध के किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा 250 से अधिक सुखोई 30 MKI विमान भी मौजूद हैं। रूसी तकनीक से बना ये स्वदेशी लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है, जो दिन या रात किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। 70 मिग-29 विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत को दोगुना करता है। रूस की मिकोयांग कंपनी द्वारा निर्मित इस विमान का इस्तेमाल वायुसेना के साथ साथ नौसेना में भी किया जाता है। 50 के करीब मिराज 2000 भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद विमान में से एक रहा है। फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी द्वारा निर्मित इस लड़ाकू विमान ने कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। भारत के पास 83 तेजस मार्क 1A विमान भी मौजूद है, जिसे भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। ये विमान अपनी श्रेणी में सबसे उन्नत तकनीक का लड़ाकू विमान है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी द्वारा निर्मित जगुआर और 1960 में भारतीय वायुसेना में शामिल
MiG-21 भी बड़ी संख्या में मौजूद है और अब भी भारतीय वायुसेना का भरोसेमंद और दुश्मन के लिए काल बने हुए है, जिसका तोड़ चाह कर भी दुश्मन नहीं निकाल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चंडीगढ़ में आसमान में भारतीय वायुसेना के जो जवान थे, जो जाबाज थे, उन्होंने अपना दम दिखाया और यहां पे बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे, जहां वायुसेना के लड़ाकू विमानों का जौहर देख सभी हैरान नजर आए। भारतीय वायुसेना के करतब का लुत्फ उठाने पहुंचे लोगों से हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने बात की, उन्हें सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सुखना लेक पर चंडीगढ़ में, जहां पर अभी वायुसेना द्वारा 90वीं वर्षगांठ का समारोह संपन्न हुआ है, जहां पर मुख्य अतिथि द्रौपदी मुर्मू जी भी मौजूद थे और राजनाथ सिंह भी यहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद थे। और आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो दर्शक आए थे, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, उनको ये शो कैसा लगा। एयरफोर्स का शो देखने आए थे। कैसा रहा बेटे शो? बहुत मज़ा आया, ऐसा सोचा नहीं था। सुखना लेक पे काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा लगा आपको? तो अभी आपको दोबारा कभी मौका मिलेगा तो आप ज़रूर आएंगे। हाँ। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ मौजूद थे, क्या उनसे आपको मिलने का कोई मौका मिला? नहीं, उनसे तो कोई मिलने का मौका नहीं मिला। हमें देखकर बहुत अच्छा लगा और जैसे उन्होंने बहुत सारे करतब दिखाए और जैसे ये सारे बच्चे सरकारी स्कूल से यहाँ पे आए हुए हैं, तो इन्हें देखकर काफ़ी जो न्यू चीज़ें इनको देखने को मिली। और जैसे प्रेसिडेंट आए हुए थे हमारे, तो ये एयरफोर्स का सब इन्होंने दिखाया, तो बहुत ही एक्सीलेंट था। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको शो जो आपने ये शो आज देखा, ये किस तरह का कैसा अनुभव रहा आपका? सर बहुत मज़ा आया हमें देख के, मतलब काफ़ी अच्छा था। जेट जो है हमारे इधर से मतलब काफ़ी फ्लाई कर रहे थे और काफ़ी साउंड था, काफ़ी उन्होंने अच्छे स्टंट भी किए काफ़ी, और देख के हमें बहुत अच्छा आया। स्पेशल इसी के लिए हमारे लिए स्पेशल आप लुधियाना से ये शो देखने हैं, तो हमारी वायुसेना के जो आपने करतब देखे और वायुसेना के हमारे बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में? वी ऑलवेज प्राउड ऑफ एयर सेना हमारी, जो जितना भी है हम काफ़ी करते देखते हैं, इनका जो न्यूज़ में देखते हैं, काफ़ी हम फॉलो भी करते हैं। तो चंडीगढ़ प्रशासन का जो इंतजाम थे और जो यहाँ पे दर्शकों के लिए इंतजाम किए गए, उनसे आप उनके बारे में क्या कहना? सर बहुत अच्छा आपने देखा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप किया गया है। यहाँ से पूरा व्यू अच्छा लेक की साइड जो है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेटअप किया। बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से देखने के लिए और बहुत सभी ने बहुत इन्जॉय किया। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब पूरा दिन बहुत अच्छा एंजॉय किया, मतलब फुल एक्साइटमेंट थी पूरा दिन और काफ़ी अच्छा लगा देख के। हमारी इंडियन फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा देश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, मतलब मन खुश हो गया। तो मतलब हमारे इंडियन एयरफोर्स ने आपके पैसे वसूल करवा दिए? जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं तो ये कहता हूँ आगे कभी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आइए देखिए, बहुत अच्छा सब कुछ है। मतलब ये है कि आप आओगे तो सुकून लेके ही जाओगे, शांति लेके जाओगे। अभी जैसे आपने जो 90वीं वर्षगांठ का जो एयर शो देखा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहले से भी बढ़िया। और आपको क्या नया इसमें तजुर्बा देखने को मिला, जो पिछली बार भी अगर आप यहाँ आए हो और उस बार में और अब में क्या फ़र्क लगा? नया इन्होंने नया अपना एयरक्राफ्ट वगैरह नए एक्शन में आए थे और अच्छा किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवलप्रीत कौर। अवल के आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वेल इट वॉज़ रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम हम लोग दूर से देख पाए थे, तब इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स नहीं थे और इतनी ज़्यादा कलाबाजियाँ नहीं हो रही थी। इस बार ही कई नए एयरक्राफ्ट्स देखने को मिले, डिफरेंट तरह के, है ना, जिसमें वो कौन सा था, वो चूनो, तेजस, रफेल, वो सब एक्सेट्रा हमने काफ़ी देखे और रोटेशन कर रहे हैं, कभी सीधा ऊपर जा रहे हैं। सो डिफरेंट वैरायटी देखने को मिली है और बहुत वंडरफुल और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। सीरियसली हम लोगों ने काफ़ी नज़दीक से देखा है, तो मज़ा आ गया। ये थी चंडीगढ़ से अवलप्रीत कौर अपनी फैमिली के साथ एयर शो देखने आए थे, और जिन्होंने अभी बहुत उत्साहित होकर एक चीज़ बताई है कि ये जो शो था उनका बहुत मज़ेदार रहा, और आगे जब शो का दोबारा कभी इसको किया जाएगा तो ये फिर से अपनी फैमिली के साथ इस शो को देखने आएंगी। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। संदीप शर्मा के